Hello friends, Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss Van Dijk's model on critical discourse analysis. So it's gonna be very interesting and conceptual as well. So before moving to the core topic, I have to say that if you have not subscribed my channel so far, so please subscribe it as an appreciation and we will get along very well in that way. So let's move to the core topic. तो वान डाइक जो है ही इज़ बेसिकली अ फिलोसोफर फ्रॉम नीदरलैंड और इन्होंने काफ़ी काम किया सीडीए के ऊपर, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के ऊपर, एंड ही इज़ आल्सो कॉल्ड वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। अच्छा, इनका जो वर्क था बेसिकली जो हम कहते हैं कि मॉडल ऑफ वान डाइक फॉर क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, ये आपके पास जो है ना इसको सोशियो कॉग्निटिव मॉडल भी कहा जाता है। इट शोज़ अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, बिटवीन डिस्कोर्स एंड सोसाइटी। डिस्कोर्स और सोसाइटी के दरमियान में जो एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है उसको जो है ना ये मॉडल प्रेफर करता है, उसको जो है ना स्टडी करता है। अच्छा, इसके पहले जो है ना हम सीडीए के अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं। हमने मिचेल फoucault पढ़ा, हमने फैक्लफ पढ़ा। तो उनके अंदर जो है ना वो भी बता रहे थे कि जो है ना आइडियोलॉजी किस तरह से ऑपरेट कर रही है, या फिर जो है ना वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर लैंग्वेज किस तरह से डिस्कोर्स के अंदर जो है ना वो यूज़ हो रही है। तो वान डाइक जो है ना वो इन सारी चीज़ों को ज़ाहिर है वो यूज़ करेंगे, लेकिन इनका जो मेन पॉइंट ऑफ फोकस था वो था कि हाउ सोसाइटी एंड डिस्कोर्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। मतलब कि इनके दरमियान में जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है उसको जो है ना वो स्टडी किया गया था इस वान डाइक मॉडल के अंदर। तो अब क्या सिचुएशन है कि उन्होंने जो है ना एक टर्म इंट्रोड्यूस कराई जिसका नाम था सोशल कॉग्निटिव प्रोसेस। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई कॉग्निशन क्या होती है। तो कॉग्निशन इज़ द अक्वायरिंग ऑफ सम लैंग्वेज, के हाउ एन इंडिविजुअल अक्वायर अ लैंग्वेज। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है लैंग्वेज लर्निंग, एक चीज़ होती है लैंग्वेज अक्वायर करना। अब लैंग्वेज लर्निंग जो है आपके पास वो होती है कि आपने एक प्रॉपर क्लास ली, अटेंड की और वहाँ पे लैंग्वेज सीखा। लैंग्वेज अक्वायर करना क्या होता है कि आप सोसाइटी के अंदर रहते हुए आपने कोई क्लास अटेंड नहीं की, कोई सिलेबस नहीं पढ़ा, लेकिन आप जो है ना वो लैंग्वेज सीख चुके हो। मतलब फॉर एग्जांपल एक जो है ना कम्युनिटी है, वो पंजाबी कम्युनिटी है और वहाँ पर जो है ना उर्दू स्पीकिंग लोग भी रह रहे हैं। तो जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं या जो पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं, वहाँ पर रहते रहते जो है ना उन्होंने पंजाबी सीख लिया, पंजाबियों ने जो है ना वो उर्दू सीख ली। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल लैंग्वेज अक्वायर। तो यहाँ पर जो है ना ये टर्म यूज़ की गई है सोशल कॉग्निटिव प्रोसेस की, कि सोसाइटी के अंदर रहते हुए एक इंडिविजुअल जो है वो लैंग्वेज को किस तरह से जो है ना वो अक्वायर करता है, किस तरह से लैंग्वेज को सीखता है सोसाइटी के अंदर रहते हुए। अब यहाँ पे जो है ना वो सीखने से मुराद है कि वो सीखता है कि किस सिचुएशन के अंदर, किस सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर लैंग्वेज को किस तरह से जो है ना वो यूज़ करना है। कि हम बड़ों से बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है ना हमारी लैंग्वेज किस तरह से होनी चाहिए, हम छोटों से बात कर रहे हैं, हम टीचर से, किसी प्रोफेशनल से, तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमें सोसाइटी जो है ना वो सिखाती है। सो दैट इज़ व्हाट सोशल कॉग्निशन प्रोसेस। तो इसके अंदर जो है ना उसने एक टर्म यूज़ की वान डाइक ने, दैट वाज मेंटल रिप्रेजेंटेशन। तो मेंटल रिप्रेजेंटेशन क्या था? दैट वाज द वे कि हाउ वी अंडरस्टैंड सर्टेन लैंग्वेज। कि हम जो है ना एक लैंग्वेज है उसको जो है ना, या कुछ वर्ड्स हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं, उसको हम परसीव कैसे करते हैं, उसको हम अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। दैट थिंग इज़ कॉल्ड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। तो हर इंसान के अंदर जो है ना वो मेंटल रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल कि एक आपके पास जो है ना वो सेंटेंस है सिंपल, कि व्हाट इज़ योर नेम। तो ये जो है ना अब जो डिफरेंट लोग होंगे वो इसको डिफरेंट तरीके से जो है ना वो परसीव करेंगे। मे बी कुछ जो है ना उसको सोशली जो है ना एक अच्छा समझें, पॉजिटिव जो है ना वो स्टिमुलस समझें और आपको जो है ना वो अच्छा सा रिस्पॉन्स दे दें। कुछ लोग मे बी आपके जो है ना वो इस सवाल से, जो स्ट्रेंजर हैं आपके सामने, वो जो है ना थोड़ा शक में पड़ जाएँ कि पता नहीं ये क्यों पूछ रहा है, या मे बी इसकी इंटेंशंस जो है ना वो ख़राब है या नहीं है। तो ये चीज़ें कि हम जो है ना, जो हमारे सामने डिस्कोर्स की जा रही है या जो हमारे सामने एक लैंग्वेज को यूज़ किया जा रहा है, हम उसको किस तरह से परसीव करते हैं, किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, हमारी मेंटल कैपेसिटी क्या है, हम चीज़ों को पॉजिटिव हवाले से देखते हैं या नेगेटिव हवाले से देखते हैं एक इंडिविजुअल। तो इस चीज़ को कहते हैं उस इंडिविजुअल की मेंटल रिप्रेजेंटेशन। एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए हमारा जो मेंटल लेवल है वो किस तरह से चीज़ों को परसीव कर रहा है। अच्छा, इसके अंदर फिर जो है ना मेंटल रिप्रेजेंटेशन के अंदर एक और टर्म यूज़ होती है, दैट इज़ सोशल स्कीमास। अब सोशल स्कीमास जो है ना वो क्या होते हैं? स्कीमास बेसिकली क्या होते हैं? ये जो है ना कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं हमारे अंदर, कॉग्निटिव फ्रेमवर्क्स इंसानी दिमाग के अंदर, जो कि हमें हेल्प आउट करते हैं कि जब हमारे पास न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है या न्यू नॉलेज आ रहा है तो उसको हम किस तरह से प्रेफर कर रहे हैं। हम न्यू लोगों से मिल रहे हैं या हमारे सामने जो है ना वो न्यू एक्सपोजर हो रहा है लैंग्वेज का, तो उसको हम किस तरह से परसीव कर रहे हैं, वो हमारी किस तरह से मेंटल रिप्रेजेंटेशन का पार्ट बन रहा है। एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए हम न्यू इन्फॉर्मेशन को किस तरह से प्रोसेस कर रहे हैं, दैट थिंग इज कॉल्ड सोशल स्कीमास। सो दैट वाज वन कंसेप्ट। फर्दर जो है ना इस मॉडल के अंदर उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, दैट वाज सोशल कैटेगराइजेशन।
अब सोशल कैटेगराइजेशन के अंदर क्या था कि इसमें भी वही वो चीज़ देख रहा था कि हाउ डिस्कोर्स ऑपरेट्स इन सोशल कैटेगराइजेशन। अब सोशल कैटेगराइजेशंस क्या थी कि एक सोसाइटी के अंदर जो है ना वो डिफरेंट रेसेस होती हैं, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स होते हैं, और आप कह सकते हैं कि डिफरेंट जो है ना वो जेंडर के लोग होते हैं, डिफरेंट रिलीजन से जो है ना वो ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं। तो दीज थिंग्स आर कॉल्ड सोशल कैटेगराइजेशन। अब इन सोशल कैटेगराइजेशन के अंदर जो है ना वो किस तरह से डिस्कोर्स ऑपरेट करती है, किस तरह से जो है ना हम लैंग्वेज को अक्वायर करते हैं थ्रू दी सोशल कैटेगराइजेशन, दैट टू वाज डिस्कस्ड बाय वान डाइक इन हिज मॉडल। तो अब क्या सिचुएशन है कि अब इसके अंदर एक और टर्म होती है, कुछ लोग होते हैं हमारे साथ इन ग्रुप्स, कुछ लोग होते हैं आउट ग्रुप्स। अब इन ग्रुप्स जो है ना वो कौन से लोग होते हैं जो हमारी आइडियोलॉजी से या जो हमारी जो है ना वो बातों से हमारे सोशल कैटेगरी से एग्री करते हैं, हम मतलब हमारा साथ देने वाले होते हैं। यहाँ पे टर्म यूज़ होती है अस, मतलब जिनसे हमारा माइंडसेट मैच करता है, तो उनको जो है ना हम क्या कहते हैं, इन ग्रुप्स कहते हैं। और कुछ होता है हमारे पास आउट ग्रुप्स, जिनसे हमारी मेंटालिटी नहीं मिलती होती है, जो हमारे दोस्त नहीं होते, मतलब जो हमारी आइडियोलॉजी को नहीं मानते होते। तो जो डिफरेंट सोशल कैटेगराइजेशन है उसके अंदर फिर जो है ना इंडिविजुअल्स के इन ग्रुप्स और आउट ग्रुप्स जो है ना वो बन जाते होते हैं। और इन सब के अंदर जो है ना वो डिस्कोर्स को स्टडी करना कि किस तरह से डिस्कोर्स ऑपरेट कर रही है, उसके क्या क्या जो है ना यहाँ पर आपके फीचर्स हैं डिस्कोर्स के, क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, क्या उसके जो है ना वो अप्स एंड कॉन्स हैं, ये सारा कुछ जो है ना वो डिस्कस किया जाता है वान डाइक के मॉडल के अंदर। फर्दर जो है ना उसने अपने मॉडल के अंदर आइडियोलॉजी का भी जो है ना वो रोल बताया है कि सोसाइटी के अंदर आइडियोलॉजी जो है ना वो किस तरह से ऑपरेट करती है, हाउ सोशल फैक्टर्स आर रिलेटेड टू आवर आइडियोलॉजी एंड हाउ दे बोथ प्ले अ रोल इन शेपिंग आवर डिस्कोर्स। तो अब डिस्कोर्स के थ्रू ज़ाहिर आइडियोलॉजी जो है ना वो डिस्कोर्स के थ्रू ही होती है हमारे माइंड के अंदर। अब आइडियोलॉजी की बेस के ऊपर जो है ना हम किस एथनिक ग्रुप से हैं, मतलब जो हमारी, मैंने पहले आपसे बात की कि सोशल कैटेगराइजेशन थी, वो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम आइडियोलॉजी बेस्ड ही होती है। इन ग्रुप्स और आउट ग्रुप्स भी जो हमारे बनते हैं वो आइडियोलॉजी बेस्ड ही होते हैं। सोसाइटी के अंदर रहते हुए कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे साथ जिनसे हमारी मेंटालिटी मिलती है और वो हमारे इन ग्रुप्स कहलाते हैं, उनसे हमारी आइडियोलॉजी मिलती है। यहाँ पर जो है ना वो थिंकिंग मिलने का मतलब है आइडियोलॉजी मिलती है। तो ये भी है कि आइडियोलॉजी से जो है ना वो किस तरह से रोल प्ले करती है हमारी जो है ना डिस्कोर्स के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर। सो ये जो है ना कुछ कॉन्सेप्ट्स हो गए दैट वाज गिवन बाय वान डाइक। इसके बाद जो है ना उन्होंने इस जो उनका मॉडल था उसको क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर भी जो है ना वो बताया, पावर एंड लैंग्वेज के बारे में भी बताया उन्होंने कि आइडियोलॉजी के थ्रू देखिए ना जो पावर होती है वो आइडियोलॉजी के थ्रू ही ऑपरेट कर रही होती है। तो अब पावर के अंदर और फिर जो डिफरेंट हमारे जो है ना वो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे इनजस्टिस हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, या लॉ हो गए, इनके अंदर भी जो है ना वो डिस्कोर्स किस तरह से मूव करे, क्योंकि ये सारे भी हमारे सोशल फैक्टर्स ही हैं। तो इनके अंदर भी जो है ना वो डिस्कोर्स को जो है ना हमने जब स्टडी करना है, रिसर्च करना है, तो तब भी हम वान डाइक का मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। And that was all about today's lecture. If any question hits your mind, feel free to ask me in the comment section, and I will try my best to make you understand about all these concepts. Thank you.